शुरू कर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फैज़ आब्दी और आप देख रहे हैं टुडे प्रेस इंडिया। भारतीय प्रबुद्ध समाज पार्टी, जिसका विलय अभी एक महीना भी नहीं हुआ, हमारे साथ बात करने के लिए उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा जी हैं। आइए इनसे पूछते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कल चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया और आपकी पार्टी किस तरीके से उस चुनावी मैदान में उतरेगी, ज़रा बताएं। सर्वप्रथम जय श्री परशुराम, जय भारतीय प्रबुद्ध समाज पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद चुनाव आयोग का, जिन्होंने इस पर्व को सही दिशा दशा, सही व्यवस्था के साथ कम समय में सुचारू व्यवस्था के साथ पूर्ण करने का आह्वान किया है। निश्चित ही वह स्वागत योग्य है। हमारी पार्टी भी उसको तहे दिल से स्वागत करती है। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कहा है कि रैलियां नहीं होंगी, वर्चुअल रैलियां होंगी, आपके पास संसाधनों की कमी है क्योंकि छोटी पार्टी है आपकी, तो किस तरीके से चुनाव में रैलियां करेंगे और किस तरीके से पब्लिक से जनसंपर्क करेंगे? देखिए, मैं आपको पहले तो एक शब्द बता दूं। आपने एक अभी शब्द बोला कि छोटी पार्टी है। पार्टी का पैमाना, पार्टी की विचारधारा, पार्टी का सिस्टम, पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे आप मान लेते हैं कि छोटा बड़ा है? बीजेपी के आगे या समाजवादी पार्टी के आगे? क्यों आप बीजेपी को 2014 में बीजेपी के पास क्या था? 13 में, 14 में गवर्नमेंट बना लिया। कैसे आप किसी चीज को आंक सकते हैं? 209 सीट जीतकर समाजवादी पार्टी जितना एक बस में जितने टिकटार्थी, जितने यात्री बैठते हैं, उतनी सीटों पर आ गई। किस गुमान की बात करती है बीजेपी और सपा? जिस पार्टी के पास कैडर बेस्ड पार्टी बहुजन समाज पार्टी के पास 209 सीटें थीं, आज वो सत्ता से विलुप्त होकर मात्र 3 विधायकों पर जाकर टिकी है। किसको कैसे छोटा बड़ा आप आंक सकते हैं? जरूरी है कि विचारधारा, आप किस विचारधारा के साथ समाज में जाते हैं। मैं आपको बता दूं, भारतीय प्रबुद्ध समाज पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और समाज के उदय उत्थान, धर्म की रक्षा, संत सनातन की रक्षा, विश्व गुरु कैसे बने हमारा देश, हमारा प्रदेश कैसे अग्रणी भूमिका निभाए। आज लोग लगभग 3 करोड़ युवा बेरोजगार समाज में टहल रहा है। आपको पता है 23 लाख लोग टीटी की परीक्षा के लिए दर दर भटके हैं। अभी 69,000 लोगों की क्या दशा हुई है, लाठियां खानी पड़ रही। किस प्रदेश में हम जीवित हैं? और रही बात ना 5 साल या 10 साल लोगों ने क्या खोया है, क्या पाया है, इन दोनों के चेहरों को लोगों ने देख लिया है। वह दिन दूर नहीं, भारतीय प्रबुद्ध समाज पार्टी अपने सभी सीटों पर चुनाव लड़ा रही है। जिनको गुमान है ना, आपने बड़े बड़े चेहरों को देखा होगा 2017 में, जो किस दिशा दशा में आकर पहुंच गए। जो अपने आप को बहुत घमंडी समझते थे, वो अपने ही बूथ पर नहीं जीत पाए। मैं बताना चाहता हूं, भारतीय प्रबुद्ध समाज पार्टी के बिना गवर्नमेंट नहीं बनेगी। किस तरीके से जनसंपर्क जनता से करेंगे? हम सवाल ये था कि जनता संपर्क किस तरीके से आप करेंगे? देखिए, हम जिस समाज को लेकर चले हैं, जिनके हक की लड़ाई ले रहे हैं, वही मेरा कार्यकर्ता है, वही मेरा बूथ अध्यक्ष है, वही मेरा भाई है, वही मेरा सिपाही है, वही मेरा सारथी है। आज लगभग 58,613 गाँवों में भारतीय प्रबुद्ध समाज पार्टी के सिपाही हैं, विचारधारा है, लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वही लड़ाई लड़ते हैं। आज विप्र समाज उपेक्षित है, समाज का यह तबका जो शोषित है, वंचित है। आज क्यों सभी पार्टियां ब्राह्मणों के पीछे पड़ी हैं? क्या जरूरत पड़ी? क्या आवश्यकता थी आपको? 4.5 साल किसी ने सुध नहीं लिया। कोई फरसा लगा के ब्राह्मणों को गुमराह करना चाहता है, कोई ब्राह्मणों की टोली बना के। अभी मैं कुछ दिन पता लगा, हमारे आदरणीय डिप्टी सीएम श्री दिनेश शर्मा जी ने वहाँ तमाम ब्राह्मण इकट्ठा होकर चंद ब्राह्मणों के दम पे वो ये सोच रहे हैं कि हम जो है 10 मंत्री, आपके 46 विधायक हैं। किसी के कंठ से निकला कि विप्र आयोग का गठन होना चाहिए? 21% आबादी है, इनके विषय में आपने कभी सोचा? कभी नहीं सोचा। आज चुनाव आ गया है, सफ़ेद पोश में बैठ के हमको बरगलाने, हमारे समाज को बहाने बनाने का कार्य करना बंद कर दीजिए। अब यह समाज जाग चुका है, इसकी खुद की पार्टी आएगी। मैं गया अपने समाज में, मैंने अपने समाज से पूछा, मैंने कहा आपको इतनी पीड़ा है? तो वो कहते हैं, प्रदीप जी मैं किस दिशा दशा में जाऊं, कहाँ किसके घर चला जाऊं, मेरे लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब मैंने कहा अगर आपके घर का आपका बेटा, आपका सिपाही या आपका भाई, या आप इसके अध्यक्ष हों,
अगर आपके बीच में ऐसा कोई अम्ब्रेला आ जाए तो आप कहाँ जाएंगे? तो कहें चाहे जितनी घनघोर बारिश होगी, चाहे जितना बड़ा तूफान होगा, हम तो अपने घर में ही लौट के तो आते हैं। कोई भी पशु पक्षी से लेकर आप सभी जीव जंतुओं से सीखना चाहिए हमको, आपको। आज देखिए, अगर कहीं की कोई भी आपदा दैपी आपदा थी, लोग शाम कल लौट कर अपने घर परिवार समाज में आते हैं, तो निश्चित ही हमारा समाज उपेक्षित था, हमारा समाज पीड़ित था, हमारे समाज को बरगलाया गया था। आज हमारा समाज के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत विशेष आवश्यकता थी। उसका एक अम्ब्रेला है, एक उसका घर हो, एक उसका परिवार हो, जिनके बीच में अपने दुख दर्द समाज परिवार की चर्चा परिचर्चा कर सके, अपनी हक की लड़ाई, अपने विचारों की लड़ाई वो दे सकता हो। उसके लिए भारतीय प्रबुद्ध समाज पार्टी अपने समाज में लेकर आ गई। बहुत अहम सवाल है, 2017 से लेकर आज 2022 तक 2800, आप ही ने बताया 2813 ब्राह्मणों की हत्या हो चुकी है। तो उस मामले में आप क्या कहेंगे? बीजेपी मैं 2017 से देख रहा हूँ, 17 क्या पहले से भी देख रहा हूँ। मैं किसी पार्टी का व्यक्ति विशेष नहीं कर रहा हूँ। ये हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी, उससे पहले अखिलेश जी की सरकार थी, उन्होंने भी कम नहीं पीड़ा पहुंचाई है। जिस फरसे का अनावरण करने गए उनको शर्म नहीं लगी। आपने 5 साल के कार्यकाल में ब्राह्मणों को क्या दिया था? और आज 5 साल बीत गया, ब्राह्मण महत्वाकांक्षी, जानकार, बुद्धिजीवी, प्रबोधलामी हो कर उसको अपनी तरफ खींचने का काम किया भाजपा ने भी। आज एक यही प्रतापगढ़ की घटना विगत कुछ दिन पहले देख लीजिए, एक आईएएस के भाई की हत्या हो जाती है और दर दर भटक रहा है न्याय के लिए। उसको वहाँ पे डीएम ने वादा किया फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगे, उसके घर की सुरक्षा देंगे, उसको एक सरकारी नौकरी देंगे, सारे मीडिया चैनलों में चलाया। मैं परसों बात किया, हमने कहा भाभी जी आपको क्या कुछ न्याय मिला? कहीं बेटा जिस दिशा दशा पर छोड़ कर गए थे मैं वहीं खड़ी हूँ। अंकुर शुक्ला की घटना देख लीजिए, रायबरेली में 5 ब्राह्मणों की हत्या हो गई, उनका सगा छोटा भाई हमारी पार्टी में प्रदेश सचिव है, आज वो न्याय के लिए दर दर भटक रहा। 4.5 साल बीत गए, किससे आप तुलना करेंगे? क्या हम अपनी जान देने के लिए पैदा हुए हैं? हम वोट देने के लिए पैदा हुए हैं? बिल्कुल नहीं। आज अपना समाज, अपना परिवार, हमारा घर जाग चुका है और हम किसी को मतलब जातिता की बात भी नहीं कर रहे हैं। आप अभी आपसे मैं बात पूछना चाहूँगा, आप बताइए, आप अपने परिवार, घर, रिश्तेदार, नात मात को नहीं जोड़ते हैं? वो भी मेरा कोई बहनोई है, कोई मेरा साला है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरा फूफा लगेगा, कोई मेरा चाचा लगेगा। अपने समाज, अपनी कौम को किस तरीके का मैसेज देना चाहेंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने सभी प्रदेश के सभी विप्र भाइयों को, जो आपकी जनसंख्या है उसको गलत आंक करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी 6 करोड़ की आबादी, हमारी 4 करोड़ प्लस हम वोटर्स हैं, 21% आबादी है। मैं चाहता हूँ भारतीय प्रबुद्ध समाज पार्टी के लिए आप समर्थन होइए। हो सकता आप सदस्य ना बने हो, जो जहाँ जैसे भी जिस दिशा दशा में है वो वहीं सिपाही बन के, वहीं बूथ अध्यक्ष बन के, वहीं कार्यकर्ता बनकर भारतीय प्रबुद्ध समाज पार्टी का साथ दे। और जिस दिन पार्टी आप लोगों के चरणों के, आप लोगों के सहयोग के, आप लोगों के आशीर्वाद से सत्ता में आएगी, पहली कैबिनेट में या हमारी भागीदारी किसी पार्टी में होगी, हमारे सहयोग से कोई सरकार बनती है हमारे विधायकों के माध्यम से, तो मैं वादा करता हूं हमारा विधायक, हमारा कैबिनेट उस पार्टी, उस सभा में तब सम्मिलित होगा जब पहली कैबिनेट में भारतीय प्रबुद्ध समाज पार्टी के माध्यम से विप्र एक्ट का गठन होगा और विप्र आयोग का गठन होगा और 21% आरक्षण के मुद्दे की बात रखते हुए उसमें अमेंडमेंट होगा, तभी भारतीय प्रबुद्ध समाज पार्टी का किसी पार्टी को समर्थन प्राप्त होगा। चलिए प्रदीप मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।